आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का लेसन 3 द हाउस स्पैरो यानी कि गौरैया। स्पैरो यानी गौरैया। वार्मर है पहला, विच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके आसपास क्या कोई ऐसे चिड़िया हैं जो बहुत कॉमन हैं। नेम सम देम, कुछ के नाम लिखें, यानी कि जो आपके एरिया के आसपास हमेशा दिखाई देते हैं। 2 नंबर, विच ऑफ दीज बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, उनमें से आप किस चिड़िया को ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक मोस्ट यानी कि ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों, वाई। 3 नंबर, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ स्पैरो हैव यू एवर नोटिस, क्या आपने कोई स्पैरो का कोई ऐसा चीज़ नोटिस किया है, क्वालिटी, उसके बारे में बताइए। ये हमारा है गौरैया का चित्र है। आगे हम पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे चिड़िया हैं जो हमारे आसपास कॉमन हैं, हमेशा दिखाई देते हैं। द हाउस स्पैरो इज़ वन ऑफ देम, उनमें से हाउस स्पैरो यानी कि कॉमन है, वन ऑफ देम उनमें से एक गौरैया भी है। स्पैरो आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी, जो स्पैरो है हमारे आसपास आसानी से और पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विथ पीपुल, वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सो दे मेक देम सेल्फ क्वाइट एट होम इन हाउसेज, इसलिए वे अपने आप को हमारे घर में शांति से रहते हैं। स्पैरो बिल्ट देयर नेक्स्ट वेरेवर दे कैन, यानी कि जो स्पैरो है हमारे घर में घोंसले बना देते हैं कहीं भी, ऑन विंडो, खिड़की पर, सील्स, दीवार पे, द टॉप ऑफ डोर्स यानी कि डोर के ऊपर, अलमीरा में, एंड अलमीराज, अलमीरा पर, एंड इन नोक्स एंड कॉर्नर्स यानी कि छत पे या किसी कोने में। देयर नेक्स्ट कैन बी फाउंड इन होल्स एंड निसेस इन वॉल्स एंड ऑन रूफ्स एंड इन अ मोस्ट अनलाइकली प्लेस, यानी कि वह अपना जो घोंसला है वह किसी छेद में या किसी दरार में, जो रूफ यानी कि छत पे या ऐसे जगह पे जो हम लोग उनको अच्छा लगे। इवन इनसाइड द फोल्डेड ऑफ हैंगिंग कर्टेन, यहाँ तक कि हमारा जो कर्टेन यानी पर्दा होता है उसके टांगे हुए पर्दा के फोल्ड में भी। देयर चिर्पिंग प्लेजर अस बट एट टाइम दे आर ऑल्सो अ न्यूसेंस, उनकी आवाज़ें हमें आनंददायक पहुंचाती हैं। प्लेजर आनंददायक पहुंचाती है, लेकिन कभी कभी हमें यह दुखदाई भी देता है। न्यूसेंस यानी दुखदाई, तकलीफ देता है। स्पैरो आर ब्राउन इन कलर्स, स्पैरो जो होता है वो कलर में भूरा होता है। विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड, यानी कि साथ में उजला और काला रंग का मिला हुआ होता है। टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड, यानी कि पीछे और साइड में उजला और काला रंग मिला रहता है। मिंगल्ड यानी मिला हुआ। दे ऑल्सो हैव अ वाइटनेस फ्रंट, यानी कि उसके सामने का हिस्सा वाइटिस्ट होता है। द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट,
यानी कि जो मेल स्पैरो होता है उसके ठुड्डी पे काला धब्बा होता है, ब्लैक पैच यानी कि काला धब्बा। स्पैरो इट ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स। जो स्पैरो क्या क्या खाना पसंद करता है, तो जो स्पैरो है वो ग्रेन यानी अनाज, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे की ऊपरी कोमल भाग, यानी कि जो पौधे होते हैं उसके ऊपर का कोमल भाग खाना पसंद करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ कुकड फूड, यानी कि वे अपना खाना खुद बना सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। स्पैरो लव कंपनी, स्पैरो को कंपनी पसंद है, यानी कि एक साथ रहना पसंद है। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, इसलिए वह हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। पेयर्स यानी कि जोड़ा। दे कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम, वे एक साथ कई जोड़े में देखे जा सकते हैं। सेवरल पेयर्स यानी कि बहुत सारे जोड़े में। The mother bird lays 3 or 4 eggs which are plain greenish white। जो मदर बर्ड है वह एक बार में 3 से 4 अंडे, 3 और 4 एग्स, 3 से 4 अंडे एक बार में देती है जो ग्रीनिश वाइट होते हैं। स्पैरो आर नोन टू राइज सेवरल फैमिली इन अ ईयर, स्पैरो को हम लोग एक साल में कई फैमिली यानी कि सेवरल फैमिलीज, कई फैमिली एक साल में वह बनाते हैं। आगे हम देखेंगे वर्ड टू नो, जानने योग्य शब्द। न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस यानी दुखदाई या तकलीफ देह। मिंगल्ड, MINGLED, मिंगल्ड यानी मिला हुआ, मिक्स्ड। पैच, PATCH, पैच यानी धब्बा, स्पॉट या धब्बा। आगे है टेंडर, TENDER, टेंडर यानी मुलायम या सॉफ्ट। सूट्स, SOOTS, सूट्स यानी पौधे का ऊपरी कोमल भाग, उसको सूट्स कहते हैं। आगे हैं नीसेस यानी दरार, NICHES, नीसेस यानी दरार। PALE, पेल यानी हल्का रंग का होता है। आगे हम लोग का आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। B1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड और फ्रेज, यानी कि एक शब्दों में इसका जवाब देना है। पहला है विच स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, यानी कि किस स्पैरो के थ्रोट पे ब्लैक पैच होता है, काला धब्बा होता है, तो इसका होगा आंसर मेल स्पैरो। 2 नंबर, व्हाट डू स्पैरो ईट, स्पैरो क्या खाता है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स। 3 नंबर में वेयर डू स्पैरो बिल्ट देयर नेक्स्ट, यानी कि जो स्पैरो है वह अपना घोंसला कहाँ बनाता है, नेक्स्ट यानी घोंसला, बिल्ट यानी बनाना। इसका आंसर हो जाएगा इन आवर हाउसेज एंड ऑन ट्री, यानी कि वे हमारे घरों में और पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। 4 नंबर में स्पैरो लाइक टू लिव विथ पीपुल, कैन यू गेस वाई, जो स्पैरो है वह लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, पीपुल के साथ, लोगों के साथ, क्यों, गेस कीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर स्पैरो लाइक टू लिव विथ पीपुल बिकॉज दे फील होमली या गुड, यानी कि जो स्पैरो है वो अच्छा महसूस करते हैं लोगों के साथ। 5 नंबर, हाउ मैनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट अ टाइम, जो मदर बर्ड है वो एक साथ कितने अंडे दे सकते हैं, तो
तो इसका जवाब होगा 3 और 4x। आगे हम लोग का है B2 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही गलत का निशान लगाना है। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। पहला है स्पैरो लाइक टू लिव एलोन, क्या जो स्पैरो है वह अकेला रहना पसंद करता है? एलोन यानी अकेला, फॉल्स गलत, वह लोगों के बीच रहना पसंद करता है। 2 नंबर स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, जो स्पैरो हैं, गौरैया हैं, वह क्या पेयर्स में रहना पसंद करते हैं? पेयर्स यानी झुंड में या जोड़े में। हाँ, ट्रू। 3 नंबर स्पैरोज आर नॉट फाउंड ऑफ कुक्ड फूड, क्या जो स्पैरो है अपने से खाना नहीं बना सकते हैं? नॉट फाउंड, अपने से खाना को नहीं खो सकते हैं, फॉल्स गलत, यानी कि वो अपने से खाने को ढूंढ सकते हैं, पका सकते हैं। 4 नंबर स्पैरो रेज 1 फैमिली इन अ ईयर, जो स्पैरो है, गौरैया है, वो एक साल में एक ही फैमिली करते हैं? नहीं, फॉल्स, इसका वो अनेक फैमिली, सेवरल फैमिली को एक साल में बढ़ाते हैं। का है सी लेट्स थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। पहला क्वेश्चन है लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्पैरो मेंशन्ड इन द लेसन, यानी कि कुछ क्वालिटी, उसके गुणों के बारे में, स्पैरो के गुणों के बारे में लिखिए जो लेसन, इस पाठ में मेंशन किया हुआ है। इसका उत्तर देंगे स्पैरो आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी, जो स्पैरो हैं हमारे आसपास आसानी से पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विथ पीपुल, वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सो दे मेक देयर नेस्ट एनीवेयर इन आवर हाउसेज, यानी कि इसलिए वे अपना घोंसला हमारे घरों में कहीं भी बना देते हैं। दे चिरपिंग प्लेजर अस, उनकी आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं। दे आर ब्राउन इन कलर्स, उनका जो कलर है वह ब्राउन होता है। विथ यानी कि उजला, वाइट एंड ब्लैक, उजला और रंग से मिला हुआ। दे इट ग्रेन, वे अनाज को खाना। दे रेज फैमिलीज इन ए ईयर, वे एक साल में बहुत सारे रेज करते हैं, जन्म देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डज अ स्पैरो गिव प्लेजर एंड व्हेन डज इट बिकम अ सोर्स ऑफ न्यूसेंस, यानी कि जो गौरैया हैं वो हमें कब आनंददायक देते हैं, प्लेजर देते हैं, और कब हमारे लिए एक माने न्यूसेंस यानी कि तकलीफ देते हैं। न्यूसेंस यानी कि खराब आवाज़ करते हैं। इसका आंसर देंगे हम व्हेन अ स्पैरो चिट अलोन, यानी कि जब जो स्पैरो गौरैया होता है वो अकेले आवाज़ करता है, अकेले बोलता है। इट गिव्स प्लेजर, यानी कि तब हमें आनंद महसूस होता है। बट व्हेन दे चिर्प्स इन ए ग्रुप फॉर ए लॉन्ग टाइम इट बिकम ए सोर्स ऑफ न्यूसेंस, लेकिन जब वह बहुत सारे ग्रुप में या एक से अधिक कुछ समय के लिए आवाज़ करते हैं तो हमें थोड़ी सी दुखदायक होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ इज ए मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल स्पैरो, जो हमारा मेल स्पैरो है वो फीमेल स्पैरो से कैसे अलग है। इसका आंसर लिखेंगे बोथ स्पैरो आर ब्राउन इन कलर, जो दोनों स्पैरो है वो कलर में सेम है, ब्राउन है, बट विथ ब्लैक वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड,
दोनों का रंग ब्राउन है और उजला और काला रंग से मिला हुआ है, बट लेकिन द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, लेकिन जो मेल स्पैरो है उसके थ्रोट पे एक ब्लैक पैच है, यानी कि काला धब्बा है थ्रोट पे, थ्रोटी पे। हमारा क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू स्पैरो लाइक टू ईट? स्पैरो क्या खाना पसंद करते हैं? इसका आंसर होगा स्पैरो लाइक टू ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट। जो स्पैरो है वह अनाज खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े और टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे का मुलायम जो भाग होता है उसको वह खाना पसंद करते हैं। D1. Tick the correct spelling from the option given in each row below, यानी कि नीचे दिए गए रो में सही स्पेलिंग पर, करेक्ट स्पेलिंग पर टिक करें। पहला है SPAROW या SPARROW या SPPARROW या SPAROWW। इसमें सही होगा बी नंबर SPARROW, स्पैरो यानी गौरैया। 2 नंबर में है ए है NUISANCE या NUNIUSANCE या NUISANSE या NUISENCE। इसमें सही होगा NUISANCE, न्यूसेंस। 3 नंबर BROUN BRAUN BROUNN या BROWN। इसका सही होगा BROWN, ब्राउन। 4 नंबर में FAMILIE या FAMILIY या PHAMILY या FAMILY, सही होगा फैमिली, FAMILY, फैमिली। 5 नंबर CURTANS या KERTANS या CURTAINS या KURTAINS। इसका सही होगा CURTAINS, कर्टेंस यानी पर्दा। आगे देखते हैं D2 में है। D2 कह रहा है स्पैरो प्रोड्यूस ए साउंड कॉल्ड चिरपिंग। जो स्पैरो है वो अपना आवाज़ चिरपिंग करता है। व्हाट साउंड डू यू फॉलो बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस? पिक देम आउट फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट अलग साइड, यानी कि ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये जानवरों की आवाज़ दिया हुआ है, इसमें से चुनकर आगे हमको बनाना है। पिग्स है, इसका आवाज़ होता है ग्रंट। कैमल्स है, इसका आवाज़ स्नॉट। फॉक्स है, इसका आवाज़ होगा येल्प। रैट्स का आवाज़ स्क्वैक। पिकॉक का आवाज़ काव। एप्स का आवाज़ गिबर। बैट्स का आवाज़ स्क्रीच। चिक्स का आवाज़ चिप। क्रो का आवाज़ काव। डव का कू। डक्स का क्वेक। लार्क्स का सिंग। वल्चर का स्क्रीम एंड मंकी का स्क्रीम। फिल अप ईच ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि सुटेबल प्रीपोजिशन इन सभी खंडों में भरना है। पहला है अनवेश वाज बॉर्न डैश
2000, अन्वेष का जन्म हुआ इन 2000। दे आर वेटिंग डैश द बस फॉर द बस, यानी कि वे लोग बस के लिए इंतजार कर रहे थे। 3 नंबर, आई विल गो टू द जू डैश माई फादर, यानी कि मैं जू जाना चाहता हूँ विथ माई फादर। यू कैन फाइंड दिस वर्ड डैश अ डिक्शनरी, आप इस शब्द को डिक्शनरी में खोज सकते हैं, इन डिक्शनरी। 5 नंबर, अनीता वेंट डैश दिल्ली यस्टरडे, अनीता कल दिल्ली गई टू दिल्ली। 6 नंबर, वी विल गो होम डैश बस, हम लोग घर जाएंगे बाई बस, बस के द्वारा। 7 नंबर, द टेबल इज डैश द टू चेयर, जो टेबल है वो 2 चेयर यानी 2 कुर्सी के बीच में है, बिटवीन। 8 नंबर, अंशु इज लुकिंग डैश द मैप, जो अंशु है वो मैप को देख रहा है, एट द मैप, मैप पर देख रहा है। 9 नंबर, द पिक्चर हैंगिंग्स डैश माई बेड, जो पिक्चर है वो मेरे बेड के ऊपर, एबव यानी ऊपर लटका हुआ है, हैंग्स है। 10 नंबर, माई फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो डैश द कैस्टल, यानी किला, जो मेरा दोस्त है वो किला में नहीं जाना चाहता है, किला से, टू द कैस्टल यानी किला से नहीं जाना चाहता है। आगे है ई टू फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ इस ब्लैंक्स को भरना है। आई एम शुभम, मैं शुभम हूँ। आई लिव इन दरभंगा, मैं दरभंगा में रहता हूँ। इन समर आई लाइक टू ट्रेवल फॉर शिमला विथ माई फैमिली, यानी कि इस गर्मी के सीजन में मैं शिमला के लिए अपने फैमिली के साथ जाना पसंद करूँगा। लास्ट समर यानी पिछले गर्मी में आई टुक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, यानी कि पिछले गर्मी में मैंने दिल्ली से ट्रेन लिया था शिमला के लिए, टू शिमला। फ्रॉम द स्टेशन वी वेंट टू आवर होटल बाय बस, यानी कि स्टेशन से बस के द्वारा हम लोग होटल पहुँचे। वी स्टॉप्ड एट ए स्मॉल रेस्टोरेंट फॉर लंच, हम लोग वहाँ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लंच के लिए स्टॉप रुके। द ड्राइवर पार्क्ड द बस नियर द रेस्टोरेंट, यानी कि जो ड्राइवर था उस बस का जो ड्राइवर था वह रेस्टोरेंट के नज़दीक, नियर द रेस्टोरेंट के नज़दीक बस को पार्क किया। नोबडी कुड फाइंड द बस एंड द ड्राइवर, जो बस था और उसका जो ड्राइवर था उसको हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे। सो वी वेटेड आउटसाइड द रेस्टोरेंट फॉर 1 आवर्स, इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर उस बस का इंतजार कर रहे थे 1 घंटे से, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। द ड्राइवर वॉज वॉकिंग
through the small park to the restaurant which we did not know. जो ड्राइवर था वह रेस्टोरेंट के पास एक छोटा पार्क था, उसी में वह टहल रहा था। वॉक यानी टहलना, टहल रहा था जो हम लोग को पता नहीं था। सो वी वेयर वेरी एंग्री विथ हिम, इसलिए हम लोग उससे बहुत नाराज हुए। बट माई हॉलीडे वॉज ग्रेट, लेकिन हम लोग का जो हॉलीडे था वो बहुत अच्छा गया। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.